हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताने वाला हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फॉर्म्स में से एक फॉर्म है जो कि सबसे आसान है सेटअप करना। सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं है। तो अगर छोटे बिजनेस है उनको शुरू करने के लिए सबसे सुटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है वो है प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब है अकेला, तन्हा, और प्रोप्राइटर मतलब मालिक। तो ये वो बिजनेस है जिसमें एक ही व्यक्ति अकेला मालिक होता है। इसका मतलब इसको शुरू करना बहुत आसान है और इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। इवन जो पैन नंबर होता है इनकम टैक्स वाला, वो पैन इंडिविजुअल का जो पैन होता है, प्रोप्राइटर का जो पैन होता है, वही बिजनेस का भी पैन होता है। यानी कि बिजनेस एंटिटी कोई अलग सेपरेट एंटिटी नहीं होती, वो उसी इंडिविजुअल का ही पैन, फर्म का भी पैन माना जाता है। तो इसमें बेनिफिट क्या है? इसको सेटअप करना बहुत आसान है, पर इसमें वहीं पर कुछ लिमिटेशन भी है। क्योंकि एक ही आदमी है तो सारे काम उसी एक ही आदमी को करने पड़ते हैं। फायदा ये है कि कुछ डिसीजन होता है, बहुत आसानी से डिसीजन ले सकता है, उसे किसी को कंसल्ट नहीं करना, कोई प्रोसीजर नहीं है। और ये भी है कि चूंकि एक ही व्यक्ति की क्षमताएं सीमित हो सकती हैं, उसका एक्सपोजर सीमित हो सकता है, तो इसलिए वहाँ एक लिमिटेशन आ जाती है। ऐसे ही पैसा चूंकि उसको अकेले ही व्यवस्थित करना है, तो पैसे भी सीमित होंगे, नेचुरली पैसा कम उपलब्ध होता है। दूसरी चीज कि इसमें लायबिलिटी प्रोप्राइटर की ही होती है, सारी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस में अगर कोई उधारी हो गई और जितना बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, एसेट लगे हुए हैं, उनको सारे चुकता कर देने के बाद, एसेट सारे बेच देने के बाद भी लायबिलिटी पूरी नहीं की जा सकती, तो प्रोप्राइटर को अपने निजी एसेट्स से वो लायबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। ये मतलब है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। मतलब कि सारा धंधे में जितने एसेट्स थे वो तो चले गए, उसके बाद जो घर में जो एसेट्स हैं उनको भी बेच करके, घर की कार है या घर है या सोफा है, जो भी घर के एसेट्स हैं, पर्सनल एसेट्स हैं या अपनी सेविंग्स हैं, पर्सनल सेविंग्स हैं, उनको चुका, उनसे डेट को चुकाना पड़ेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी एक इसमें। हालांकि एक ही व्यक्ति का एक दूसरा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ये लिमिटेड लायबिलिटी कर दी गई है, अब वो है 1% कंपनी। वो मैं एक दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। चलिए जल्दी से हम सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स और डीमेरिट्स को रिकैप कर लेते हैं। एक तो ये इसमें सबसे पहला मेरिट ये है कि ये इजी है, बनाना इजी है, और इसमें इसको अगर बंद करना चाहें तो वो भी इजी है। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। कंपनी बनाने के लिए या कंपनी को बंद करने के लिए बड़ी फॉर्मेलिटीज होंगी, पर प्रोप्राइटरशिप को चालू करने के लिए या बंद करने के लिए कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। आज मन किया शुरू कर दिया, आज मन किया बंद कर दिया। क्विक है, सारे डिसीजन मेकिंग क्विक है। यानी एक ही आदमी चूंकि ओनर है, एक ही आदमी का कंट्रोल है, तो एक ही आदमी को सारे डिसीजन लेने हैं जो कि क्विक होंगे। और इसमें जो भी प्रॉफिट है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना। यानी कि जो भी अचीवमेंट है, जो भी रिकॉग्निशन है, जो भी प्रॉफिट है, वो सब उसी एक ही आदमी को मिलने वाला है। तो ये एक इसके मेरिट्स हैं। और इसमें डीमेरिट क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है। क्योंकि एक ही आदमी है तो पैसा भी सीमित है, अनुभव भी सीमित है, ज्ञान भी सीमित है, तो सारे रिसोर्सेज इसमें सीमित है। और लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, यानी जितने भी रिस्क हैं वो एक ही आदमी को लेने हैं। और इसमें लायबिलिटी भी असीमित है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके व्यक्तिगत जो एसेट्स हैं वो भी बिजनेस के डेट को चुकाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप पर मेरे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसी मेरी आशा है। आप इसे लाइक कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो नोटिफिकेशन वाली एक बेल बनी हुई है उसके ऊपर क्लिक करने से आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहेंगे। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड।